हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हमारी 6वीं क्लास है मैथ की और आज हम कंप्लीट करेंगे लोग को, ठीक है। और लोग आज आप कंप्लीट पढ़ चुके होंगे और लोग आज पढ़ने के बाद में लोग से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर देंगे, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा लोग का यही एग्जाम में आता है। और एक जो इससे पहले मैंने फॉर्मूला बेस पे कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाए वो लोग के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक चीज़ आपकी सबसे बड़ी मुझे जो गलती लग रही है वो ये लग रही है कि आपकी सोच बिल्कुल छोटी है। आप ये सोचते हैं कि सर ये तो हमारे एग्जाम में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब आप ऐसा करते करते चले जाओगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर बोल देना जी मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये किस्मत ऐसे ही तो ख़राब है। आप बिल्कुल पहले ही चीज़ों को रो रो के करते हो, मतलब ये सोचते हो कि यार ये तो मैं ना करूँ तो अच्छा रहूँ, मैं इससे बच जाऊँ कि यार ये भी ना करूँ, ये भी ना करूँ, ये भी नहीं है। ढूंढते हो कि ये भी एग्जाम में नहीं है, इसको हटाओ यार, ये भी एग्जाम में नहीं है, इसको भी हटाओ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एसएससी लेवल की मैथ सीख लेते हैं, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, अगर एसएससी लेवल की अगर आप मैथ सीख लेते हैं तो ओवरऑल इंडिया में कैसी भी मैथ हो, चाहे सीटेट का पेपर हो या कैसा भी पेपर हो, आप कंप्लीट मैथ कर सकते हैं। अब सीटेट का आप समझ सकते हैं, जो आईएएस लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, तो एनटीपीसी, रेलवे, डिफेंस की जो भी जॉब होती है, सीडीएस वगैरह, आप कंप्लीट मैथ कर सकते हो। तो हमेशा अपनी सोच को ऊपर रखो और हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। नेगेटिव मत सोचो कि यार ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप ये फील करो ना कि यार जब मैं एक बार एसएससी लेवल की कंप्लीट मैथ कर लूँगा तो फिर कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा और मैं आपको करवाऊंगा इस चीज़ को। मैं कत्ती जीरो से लेकर चीज़ें चल रहा हूँ। मैंने एक लोग के ऊपर 3 क्लास दिया आपको, तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपको बिल्कुल कत्ती जीरो से लेकर चल रहा हूँ मैं। तो हमेशा पेशेंस बना कर रखिए, प्रॉपर अपने नोट्स बना लो और फिर ऐसे ही या तो फिर कभी मेरा देख लेना, कभी किसी अदर का देख लेना। एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लो, चाहे मुझे पकड़ो चाहे किसी को भी पकड़ो, लेकिन ऐसा पकड़ो जो आपको कंप्लीट मैथ सिखा दे और बिल्कुल कितनी जीरो से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे। बस मेरा कहना यही है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ हमेशा काम करने की कोशिश करो और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। आज के दौर में अगर आपको जॉब लेनी है तो अगर एक स्टेप आगे की स्टडी नहीं करेंगे तो आप कैसे सफल हो जाओगे। आप पहले ये सोचोगे कि मैं तो पुलिस लेवल की पढ़ूंगा, तो पुलिस में भी सिलेक्शन नहीं होगा फिर आपका, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है कि यार ये तो आएगा नहीं पुलिस में। अब पिछली बार क्या हुआ था आपको पता है, दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। कांस्टेबल में कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें बोल रहे थे जी 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे और एसएससी ने वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ले लिए। अगर आपने पहले ही अगर ऐसा ध्यान पढ़ा होता यार मैं कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ूंगा चाहे पूछे या ना पूछे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसमें दिक्कत नहीं होती ना। तो सोचो यार थोड़ी चीज़ों को, बस बारी बारी से कमेंट मत करो कि सर ये तो आता ही नहीं है, तो आता ही नहीं। फिर मैं पागल तो नहीं हूँ ना आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, चिंता ना करें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करते रहे, ठीक है। चलिए, तो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। कल मैं लाइव सेशन आया था, बोले सर आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगी। उस घंटी का आइकन को भी ऑन करो आप, तभी तो मिल पाएगी। दूसरी चीज़ लाइक कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे, और कुछ नहीं है इस लाइक से, और कुछ नहीं होता, एक बटन दबाना होता है। इतनी मेहनत होती है, आप समझ सकते हो कि चीज़ों को समझना, फिर आपको समझाना, फिर वीडियो को अपलोड करना कई टाइम होता है। भी समझिए कि आप ये कितना हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। चलिए बोर्ड पे आए सीधा, और आज लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ लोग का, और ये इसके बाद में लोग के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो मुझे बोलना कि देखिए सर आपने ये पढ़ाया है लोग में और ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ आपको। और आज जो पढ़ाऊँगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आ जाओ बोर्ड पर आ जाओ। देखो लोग हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लोग के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ मोटा मोटा, जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनके माइंड में हो, और वो जो पहली बार आ रहे हैं एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट से लेकर जो 5 वीडियो मैंने अपलोड करी है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि डिजिट्स ज्ञात करने में मुख्य रूप से लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक बार क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर मैं आपको वापस बेसिक पे आता हूँ। मान के चलिए कोई लोग की वैल्यू दे देता है ऐसे, और ऐसे आते हैं हकीकत में लोग एन, लोग जो बेस है वो 10 है और उसकी पावर एन है, और इसका मान है 4 3 2 6 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो n संख्या है, आपको पता है यहाँ पे n संख्या आएगी, मैंने पहले ही बताया था। हम कैसे लिखते हैं, कोई भी संख्या b की पावर 1 की पावर b हो बराबर n हो, तो मैं आपको लॉग में लिखवाने के लिए बोलूँगा तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे ही तो लिखेंगे कि ये जो a है इसके ऊपर पावर लगा दूँ n और यहाँ पे b, तो ये ऑलरेडी इस रूप में लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि भाई जो यहाँ पे जो n है ना उसमें कितने डिजिट्स हैं, ये पूछ लिया जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में।
ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और पूछेगा कि जो n जो संख्या है इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये हमसे पूछा जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है CDS में, SSC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा मैं रिवीजन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आज मैंने वो मिटाने वाला कहाँ रख दिया, 1 मिनट। चलो कोई ना, आज इससे मिटा लेंगे, हमारा क्या, ठीक है। देखो, मैं जो भी चीज़ सिखाऊंगा आपको पूरे दिल से ईमानदारी से सिखाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि जो बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है मैं उसको धोखा दूं, नहीं। सिखाऊंगा, एक बार आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं तो कर ही चुका हूं, लेकिन सिखाऊंगा पूरा ही। बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अब आप 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखते हैं फिर कमेंट करते हैं। अब एक भाई साहब थे जिन्होंने आज पूछा सर आपके 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे, आप मैच चालू करने वाले थे, आपने अभी तक करी क्यों नहीं? आप तो ऐसा काम करते बोलते करते नहीं। अब उसको ये नहीं पता है कि ऑलरेडी हमारी 5 क्लास हो गई। तो आप देखते तो हो नहीं और कमेंट कर देते हो, ठीक है, समझो आप। तो मैं थोड़ा बहुत एक बार लोग के बारे में बता देता हूँ। देखिए, लोग हमने सीखा कि जो घातांक वाली संख्या होती है उनको लिखने का एक रूप होता है और कुछ नहीं होता, समझ गए। फिर मैंने इनको 1-2 पॉइंट आपको बताए, पर पॉइंट में कुछ लॉजिक थे, कुछ अपवाद थे, मैंने उनको बताया। फिर इनके फॉर्मूला बेस हमने क्वेश्चन सोल्व किए, उनके फॉर्मूले मैंने आपको बताया। और आज हम पढ़ेंगे डिजिट्स के बारे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने नंबर और डिजिट्स के बारे में बताया। फिर आपको मैंने ये पूछा कि अगर कोई संख्या ऐसे ऐसे लिखी हुई है, जैसे मान के चलिए, इससे पहले बता रहा हूँ, लोग से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कोई संख्या 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चली हुई है और वो मान के चलिए कहाँ तक चली हुई है, 72 तक चली हुई है। तो बताइए इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कितने? आपने पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो अपलोड कर दी गई है, जाके देख लो उन पर। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, आप सोल्व कर दीजिए कि सर अगर मान के चलो यहाँ पे 266 हो तो इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले वाले वीडियो में बताने वाला था लेकिन मेरे को याद नहीं रहा। तो आप सभी लोग इसको सोल्व करिए, सभी लोग इसको सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व करने का तरीका आप बता सकते हैं, मतलब वहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये सोल्व होगा। तो बताइए संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो, ठीक है। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो लोग के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि यार लोग का जो प्रयोग है वो डिजिट ज्ञात करने में कैसे होता है। इससे पहले डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उस संख्या को 10 में बदलो। आप उस संख्या को, उसका जो बेस है उसको 10 में बदलने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार कोई घात लगी हुई है तो हम उसमें केवल 1 जोड़ने की ज़रूरत होती है और हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। जैसे मान के चलिए 10 है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 256, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं। तो आप ये बोलेंगे कि गुरुजी कल हमने सीखा है, आपने सिखाया था हमें कि कोई भी संख्या होती है और विशेष तौर पर उसका आधार 10 होता है और उस पर जो घात होती है उसमें आप 1 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 257 इसके आंसर आ जाएंगे। ये आपको समझ में आया? ये ऐसा क्यों आया ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था अच्छे कि हम इसमें 1 क्यों जोड़ते हैं। आपने नहीं देखा तो जाके देख लो और लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो इसको और थोड़ा मोटिवेट मुझे मिलता रहे। लाइक अभी से कर दिया करो इसको, ठीक है। लाइक में किसी प्रकार की गद्दारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, अगर आप लोग का प्रयोग डिजिट्स ज्ञात करने में अगर कर रहे हैं तो आपको लोग की एक सारणी याद होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए लोग का, ठीक है। वो क्या, वो आपको मैं अभी सिखाता हूँ। आज हम प्रयोग करेंगे लोग का डिजिट्स ज्ञात करने में। तो देखो सारणी क्या है, ऐसे कोई संख्या है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया n, क्योंकि आपको पता है जब हम कोई भी चीज़ लोग में लिखते हैं तो n ही उस बेस पे पावर लगती है। और यहाँ पे मैंने ले लिया लोग की पावर बेस 10 और यहाँ पे n, ठीक है मेरे प्यारे साथी, आपको दिख रहा होगा शायद। चलो अगर मैं अब आपसे बोलूं कि मान के चलिए कोई संख्या है 1, ठीक, कोई संख्या क्या है 1 है, और मैं ऐसे पूछूं कि यार इसको लोग में बताइए, तो आप चेक करेंगे यार इसको लोग में, तो इसका लोग में कितना मान होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 0। अब कई लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर 0 कैसे आ गया, ये तो हमें बताइए। तो मैंने आपको समझाया था कि मान के चलिए 1 की पावर b है और बराबर क्या है n, और यहाँ पे ऑलरेडी n का मान कितना दे रखा है 1,
ठीक है। तो जाहिर सी बात हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि किसी भी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या होती है, अगर उसका पावर 0 लगता है तो आंसर कितना आ जाता है, 1। मान लिया मैंने कि उसका जो पावर है मैंने 0 ले लिया, थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं। यहाँ पे इस चीज़ को समझ रहे हैं ना आप। चलो अब मैं थोड़ा सा ये मान के चलो, मुझे पता नहीं यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है XYZ, ठीक है, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या है, लेकिन n का मुझे पता है कि यहाँ पे n की जो मान है वो कितना है, 1। तो जब आप n का मान यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने n का मान कहाँ रख दिया, यहाँ पे रखा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इस 10 के ऊपर कितनी पावर लगाऊँ कि इसका मान कितना आ जाए, 1। तो आप बोलोगे सर 0। आपको समझ में आ गया यहाँ पे 0, तो ऐसे 0 आया, ठीक। अब मैं मान के चलूँ n का मान है 10, यहाँ लिख देता हूँ 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। मैं से बोल रहा हूँ कि n का मान कितना है, 10, तो log में इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 इसका मान हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब कैसा आया मैं बताया, आपको यहाँ रखना है, और आप पता है कि जैसे ही 10 के ऊपर 10 लगाएंगे तो आधार और घात सेम बन जाएगी, मान कितना, 1। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैंने ले लिया n का मान 100, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 2। इसी तरीके से मैंने ले लिया सर यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। इसी तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपको जो पाई चार्ट है, या कोई भी समझ सकता है, पाई चार्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, चार्ट मान लेते हैं, कोई सारणी समझ लेते हैं इसको। ये आपकी बुक में अच्छे से नोट होनी चाहिए, इतनी सी, ठीक है। एक बार उतारे इसको, फिर और इसी में ऐड करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐड करूँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहले मैं 1 मिनट ये देख लेता हूँ कि कहीं ये कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं, ये तो देख लेता हूँ। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक उतार लिया, आपको समझ में आ गई नहीं ये बात कि कोई संख्या अगर n में 1 है तो log में उसका मान कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई संख्या n में कितनी है, 2 है, सॉरी 10 है, तो n में कितना मान हो जाएगा, 1। समझ में आ रही है आपको एक चीज़। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, अच्छे से ध्यान से समझने वाली बात है कि यार मैं यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ कि मान के चलिए कोई संख्या 1 है, तो इसमें डिजिट्स कितने, आप बोलोगे गुरुजी इसमें 1 डिजिट है। आपको पता चल रहा है ना, 1। मैं से बोल रहा हूँ कि 10 में कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें केवल 2 ही डिजिट है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, देखिए 1 और 0। फिर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ जो 100 है इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें केवल 3 ही डिजिट है, ठीक है। समझ में आ रही, ध्यान से समझना, बस ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो लोग के क्वेश्चन देखते सोल्व करते हुए। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो 1000 में कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें 4 है। तो फिर आपने एक चीज़ नोटिस यहाँ पे करी होगी कि जब n कोई संख्या है और उसमें केवल 1 डिजिट होता है, तो उसी संख्या का log में मान कितना होता है, 0। और log में जब 0 होता है तो यहाँ डिजिट कितने बन जाते हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ तो उसका कोई डिजिट नहीं बनता, केवल मान ही क्या आता है, 0। तो आप इसको ये ना समझे कि 0 यहाँ पे क्या है, डिजिट है, इसको अभी 0 ले, कहने का मतलब है यहाँ पे ये कोई डिजिट नहीं है। इस चीज़ को समझिए, अभी आगे समझ में आ जाएगा कैसे। मैं से बोलता हूँ कि log में सॉरी n का मान यहाँ पे कितने हैं, 10। 10 में कितने डिजिट, आप बोलोगे गुरुजी 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवल 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2। यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं, आप बोलोगे गुरुजी 4। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3। तो कहने का मतलब है log में उस संख्या में जो डिजिट होता है ना वो 1 कम हो जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो फिर मैं आपसे ऐसे बोलूँ, एक चीज़ समझाइए मुझे कि मान के चलिए कोई संख्या है, यहाँ लिख देता हूँ कि log 10 और उस पर पावर लगी हुई है और उसका मान है 3। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं उसका मान कितना है, 3। तो फिर मैं आपसे ये बोलूँ कि बताइए इस n में कितने डिजिट हैं, तो आप ये सोचेंगे कि यार जब n में होता है ना तो उसमें 1 डिजिट क्या हो जाता है, कम हो जाती है। और अगर ये संख्या वैसे घातांक में होगी तो इसमें कितने डिजिट होंगे, 4 होंगे। तो आप इस 3 में कितना जोड़ दें, 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। यानी n का मान कितना हो, n जो है वो संख्या उसमें 4 डिजिट होंगे। आपको बात ये समझ में आएगी नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कत्ते भी। इस चीज़ को नोट कर ले, वापस समझ लेते हैं एक बार। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया,
अगर कोई भी संख्या n है, नॉर्मल संख्या मान के चलिए n है, जैसे 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो जो 1 है इसमें केवल एक डिजिट है, 10 है इसमें 2 है, 100 है इसमें 3 है, और 1000 है इसमें 4 है, और 10,000 है इसमें 5 डिजिट है। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन आप जब उसको log n में लिखते हैं, यहाँ पे n लिख लीजिए आप, ठीक है, जब log में लिखते हैं उस n संख्या को, तो डिजिट जो है वो एक एक कम होते चले जाते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1000 है, यहाँ पे तो 3 ही डिजिट बच गए, जबकि यहाँ कितने 4, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ कितने 2, तो एक एक कम हो रहे हैं ना, log में एक कम हो रहे हैं ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि log 10 की पावर n है और बराबर आंसर कितना 3 है, तो बताइए इस n में कितने डिजिट होंगे। तो आप बोलोगे कि गुरुजी log में तो एक डिजिट कम हो जाता है, और जब वापस मैं उस संख्या में जाऊंगा तो मुझे एक जोड़ना है। तो आप यहाँ देख ही पाएंगे 3 में 1 जोड़ दे 4। अब मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो इसको देखते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इसी में और सीख ले, आगे काम आएगा आपको। ठीक है, देखो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, और लोग तो बिल्कुल नॉर्मल, आप पता नहीं इसको इतना टफ क्यों समझ रहे हैं, बहुत इजी है। चलो मैं आपसे ये पूछूं कि मान के चलिए कि कोई मान है 1 से लेके 10, मान के चलिए मैंने ले लिया यहाँ पे 8, थोड़ी देर मैंने log n का मान कितना ले लिया, सॉरी n का मान ले लिया मैंने 8। ठीक है, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर मान दे दिया, मैंने ले लिया log n 8, log का नाम आ रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। n मैंने ले लिया 8, कि मान के चलिए कोई संख्या है और वो है 8, और ये हमारा n का मान हो गया। क्लियर है? तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार इसको log में लिखो आप। तो आप जब इसको log में लिखेंगे ना, तो अभी इसमें कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें कितने डिजिट है, आप बोलोगे सर इसमें तो केवल एक ही डिजिट है। समझ में आ रही है आपको बात? आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो केवल एक डिजिट है। तो जब एक डिजिट है यहाँ पे, तो log में कितने डिजिट बन जाएंगे, तो log में बोलोगे गुरुजी इसमें तो 0 डिजिट बन जाएंगे log में। तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी, पॉइंटों में चली जाएगी। तो जब आप एक चीज़ समझिए, जब n का मान 1 से लेकर 10 के बीच में आता है, और जब आप उसको log में लिखते हैं, तो उसका मान जो आता है वो पॉइंटों में बन जाता है। तो 0 पॉइंट कुछ इसका log में मान आएगा। मान के चलिए 1 2 3 4 ऐसे। ये आपको समझ में आ रही है ना ये बात? वापस समझिए एक बार। मैंने ये ले लिया कि यार कोई n है, और n मैंने ले लिया 8, ये किन के बीच में, आप बोलोगे गुरुजी ये तो 1 और 10 के बीच में। तो log में इसका मान किन के बीच में आएगा, आप बोलोगे सर गुरुजी 0 और 1 के बीच में इसका मान आएगा। तो 0 और 1 के बीच में मान आएगा, तो 1 से तो आगे किसी भी हालत में नहीं होगा ये, क्योंकि 8 है। ये तो 1 और 10 के बीच में, इसका मतलब इसका मान log में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसके बीच में होगा, तो ये 0 से तो बड़ा ही होगा। तो ये इसको हमने ले लिया 0.1234, कुछ भी समथिंग। अच्छा, फिर मान के चलिए मैंने ले लिया कि n का मान मैंने ले लिया यहाँ पे 15। ठीक है, जब 15 ले लिया, तो इसका मान कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आप बोलोगे गुरुजी 10 से लेके और 100 के बीच में n का मान आपने लिया, मैंने ले लिया कितना 15, और 15 में कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो 2 डिजिट है। जब 2 डिजिट है तो इसका log में मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी इसका जो मान आएगा ना वो log में एक कम हो जाता है, इसका जो मान आएगा वो log में 1.2432 समथिंग कुछ आएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना आप? यानी ये इनके बीच में इसका मान आएगा। यहाँ पे कोई संख्या लेंगे उसका इसके बीच में आएगा, यहाँ पे कोई संख्या लेंगे उनका इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसको उतार ले, इसको अच्छे से उतार लो। और अगर आपको समझ में नहीं आया ना ये, तो मुझे अभी यस लिख दो आप, कल जब मैं क्लास शुरू करूँगा तो इसको एक बार और समझा दूँगा। देखो प्यारे साथियों, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से समझ लेंगे अगर आप इसको बारी बारी से वीडियो को देखेंगे तो। मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया कि मान के चलिए log n है, उसका मान मैंने 1 लिया, तो log में उसका मान क्या आ जाता है 0। ठीक, मैंने 10 लिया, log में क्या मान आ जाता है उसका 1। ये तो आपको फिक्स रटना है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है 1 10 100 1000 10,000 ही आएंगे, हो सकता है कोई अदर संख्या भी तो हो। और मैंने ले लिया मान के चलो जी 8 ले लिया, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने 8 मान लिया है, और आप इसको log में उसका मुझे मान बताओ। तो आप ये देखेंगे कि यार सर ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि जब मैं n का मान 1 से लेकर 10 के बीच में लेता हूँ तो उसका मान 0 से लेकर 1 तक ही आता है, और ये तो 8 है, इसका मतलब इसका जो मान आएगा 8 का वो 0 से तो बड़ा ही आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो 1 से छोटा आएगा तो ये क्या है, 1 से छोटा ही तो है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने ले लिया 15, तो आपको पता है कि जब 10 से लेकर 100 तक चलते हैं तो उसका मान आएगा log में 1 से लेकर 2 तक।
तो 1 से लेकर 2 तक आएगा तो 15 का मान कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आएगा। इस चीज़ को समझ रहे ना, तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिटा दूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मिटा देता हूँ इसको, ठीक। बस चीज़ें समझने आनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ एक, है ना। देखो एक मैंने पहला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो कि log 10 की पावर n और इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है 1.2435, है ना। और ये पूछ रहा है कि n संख्या में कितने डिजिट्स होंगे, ये आपको बताना है। अब ये इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, पहले आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आप कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, मान के चलिए कोई संख्या n है और log में जब उसको लिखते हैं तो वो क्या कर देती है, यहाँ पे इस तरीके से वो लिखी जाती है, ठीक है। मतलब log में उसका जो डिजिट्स होते हैं वो एक कम हो जाते हैं, और जब वापस हम उस संख्या पे पहुँचेंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं, आपको पता है कि ये तो log में लिखी हुई है, और log में लिखी हुई तो इसमें एक डिजिट कम है और हमें तो एक डिजिट ज़्यादा जोड़ना है। तो आपको पता है कि इनको तो हम डिजिट काउंट करते ही नहीं है ना, मैंने पहली क्लास में बताया था। इसको तो हम क्या करते हैं, डिजिट में काउंट करते ही नहीं, हम करते हैं किसको, इसमें। तो डिजिट तो केवल इसी में से कम हुआ, तो हमें इसी में वापस एक जोड़ देंगे। तो इसको कैसे जोड़ना है, 1.2435 और इसमें हमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो आप जोड़ दीजिए 2 3, है ना। तो आप इस चीज़ को ये समझेंगे कि सर वो जो संख्या है उसमें कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट होंगे तो वो संख्या कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो आप बोलोगे सर वो 10 से लेकर 99 के बीच में ही कहीं ना कहीं कोई संख्या है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो आप नोट लगा के एक चीज़ लिख लीजिए, नोट लगा के अपनी बुक में और लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो आप लिखिए, यदि कोई संख्या का मान, या ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी संख्या का मान log में, नोट लगा लीजिए ताकि आप कुछ भी हो आपको समझ में आए। यदि किसी संख्या का मान log में ये लिख लीजिए आप, है ना, 1.243। यदि किसी संख्या का मान log में 1.2435 हो, ताकि आपको फिर और दूसरे एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी संख्या का मान log में 2435 हो, तो उस n संख्या में, जो संख्या पहले लगाए नहीं, यदि किसी संख्या में, तो वो संख्या मान लेते हैं n है ना। तो कैसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या का मान log में 1.2435 हो, तो उस n संख्या में डिजिट्स प्राप्त करने के लिए, तो उस संख्या में डिजिट्स प्राप्त करने के लिए उसमें एक जोड़ देते हैं, तो एक आपको कहाँ जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना है, पॉइंट के इधर वाली संख्या में जोड़ना है, क्योंकि पॉइंट के राइट वाली संख्या तो हमेशा काउंट होती नहीं है डिजिट्स में, ठीक है। तो ये नोट लगा लीजिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे जब चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी, कैमरा वगैरह या सेटअप जो तैयार होगा, तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, यहाँ पे नोट भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े दिन आप प्रॉब्लम सहन करो, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। और पॉजिटिविटी रखो कि मैथ सीख जाऊंगा तो सीखूंगा बस, ठीक। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, ठीक है। कमेंट में लिखना फिर आप। मान के चलिए कोई संख्या है और क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, log 10 और n में उसका जो मान है वो ले लिया मैंने 5.6789, हाँ। तो n में कितने डिजिट्स होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक जोड़ना है। तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, ठीक। ऐसे सोल्व कर लोगे। अब मान एक क्वेश्चन और लिख लो, मैंने ले लिया log n और यहाँ पे ले लिया 7 7 8 9, ठीक। तो बताइए संख्या में इस n में कितने डिजिट्स हैं, तो आप बताएंगे सर एक जोड़ना है, तो 7 में एक जोड़ दिया तो 8, आपका आंसर क्लियर। चलो जब एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाता है ना, फिर क्वेश्चन तो मतलब चुटकियों का खेल बचता है बस। इसीलिए तो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे जोड़ देता हूँ, बेसिक पे जोड़ देता हूँ कि बेसिक अगर आप सीख गए, अब आपने कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक ऑटोमेटिक बना सकते हो आप, बन गई ना।
लोग में जो मान होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक जोड़ दो आंसर। क्लियर। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं लोग के, और फिर हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है पहले, अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे लोग के। ठीक है, लोग के हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, मैंने लिखा कि लोग 10 की पावर 4, ये क्वेश्चन सोल्व करके लाना आप। ठीक है, और इनको ग्रुप में डालना, जो जुड़े हुए बंदे हैं ना ग्रुप स्टडी, उसमें आप जो भादो अकेडमी का ग्रुप स्टडी है ना टेलीग्राम वाला, उसमें इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डालना, प्रॉपर अपना नाम लिख के ऊपर। ठीक है, जो सही नाम है। ठीक है, उनका मैं रेस्पॉन्स दूंगा, आज शाम को चेक करूंगा कि कौन कौन करता है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेना आप कि लोग 10 की पावर 8, ठीक है, लोग 10 की पावर 2 और इसकी पावर 3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप वहाँ लिखिए कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, और हाँ अब आपको पता है कि जब आप 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा गुरुजी 10 की पावर 2, और इसका मान तो आपने सीखा ही नहीं कि इसका मान कितना होगा। तो आप लिख लीजिए नोट लगा के ये 2 चीज़, बस यही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 की पावर अगर 3 हो तो इसका मान होता है 0.47। ठीक, और अगर लोग 10 की पावर 2 हो तो इसका मान होता है 0.301। ठीक, ये लिख लीजिए अपनी बुक में, और इन दोनों क्वेश्चनों में जो है ना इनका प्रयोग होगा, और इसके हिसाब से आप इनका आंसर निकाल के मुझे ग्रुप में बताना। ठीक है, वहाँ आपके नाम लूँगा मैं, और कौन अच्छा करके देता है मुझे। ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं लोग के, फिर लोग आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलो 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक बार मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं पूरे लोग के, फिर आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलो मुझे बताओ सबसे पहले लोग 10 की पावर 5 कैसे सोल्व करोगे इसको, फटाफट बताओ मुझे कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी बताओ। मज़ा तभी है, ऐसा कोई मज़ा नहीं है ना, लाइफ का मज़ा तभी है। सोल्व करो, मैं आपके लिए और क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, एक 40 और log 10 की पावर 3, अभी बताया था पहले। इसी रीते एक क्वेश्चन और लिख लो, log 10 की पावर 3, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालो, करो सोल्व इनको फटाफट। ठीक है, हाँ इसमें आपको थोड़ी समस्या आएगी, इसका मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे लिखोगे। ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, बट्टे हुए में ऐसे, लोग 10 ये आपका बन जाएगा और 5 भी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा। फॉर्मूला बताया ना अच्छे से, क्लास अटेंड करो समझ में आ जाएगा। यहाँ नहीं बताऊँगा कैसा आया, यहाँ बता दूंगा तो फिर मतलब क्या रहेगा, कैसा आया है आपको पता है ना। पिछली वाली क्लास में अच्छे से समझाया कि इनके कैसे फॉर्मूले बनते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं, अच्छे से बताया था ना। वहीं देखो, यहाँ नहीं बताऊँगा कुछ भी। हाँ ये यहाँ पे आ गया, ये ऊपर आ गया, और यहाँ पे कितना बन गया ये। अब आपको पता है लोग 10 की पावर 2 का जो मान होता है वो कितना होता है, 10.301। अब जब आप इसका मान यहाँ सोल्व रख देंगे और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना आपका, आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ रखेंगे इसको। अब आपको कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आए ना तो आप कुछ ना करें, आप इस पॉइंट को हटाने की कोशिश करें और यहाँ पे नीचे कितना लिख देंगे, 1000। ये आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा, अभी मैं यहाँ समझाऊंगा, टाइम खराब क्यों करूँ। ये जब मैं आपको सरलीकरण पढ़ाऊंगा ना, उसमें गुणा भाग, डिजिटल सम, बोर्ड मास, सारे रूल, वो जो पहले वाले जो मैंने 1-2 टाइप में क्वेश्चन बताए, वो सारे क्वेश्चन सरलीकरण के क्वेश्चन है। ठीक है, वो सीखेंगे हम। तो इसको कैसे कर लेंगे आपको पता है, इसको मल्टीपल करेंगे या फिर भाग देंगे। तो हमेशा आपको पता है
कि पहले आप इसको गुणा कर ले, गुणा करने के बाद में आप इस संख्या से भाग दे ले और फिर 3 जीरो का 1000 का भाग देना तो ईजी है, ठीक है, कर ले आप। चलिए, क्योंकि जब मैं इनको कैलकुलेट करूँगा तो फिर इसमें इतना स्टोरेज है, ये तुरंत भर जाता है। बस जब चीज़ें नए सीक्वेंस में आएगी तो फिर हम चीज़ें यहाँ पे पूरा सोल्व करके आपको बता दूंगा, कत्ती जीरो से टेंशन ना ले। अब यहाँ करने लग जाऊँगा तो ये भर जाएगा और फिर बस गड़बड़ हो जाएगा, जो सिखाना चाहता हूँ वो सीख नहीं पाओगे, ठीक है। समझो मेरी भावना को आप और पॉजिटिव रहो। चलो और ले लेते हैं एक आधा क्वेश्चन, फिर इसको फिनिश करते हैं। हाँ, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो जो लोग में पूछे जाते हैं। अगर क्या है, 1 मिनट, हाँ, 2 की पावर 365 है, 2 की पावर 365 है, तो बताइए इस संख्या में कितने डिजिट्स होंगे। ठीक, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है यार, इसका मैं लॉग ले लेता हूँ, सीधी सी बात है। आप जब इसका लॉग लेंगे तो आपको पता है लॉग हमेशा 10 वाले में लग जाता है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी बन जाएगी आपकी, सॉरी, या 10 और 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 365, ठीक है। अब आपको पता है 365 हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ मिटा देता हूँ, 365 आपके यहाँ आ जाएंगे और लॉग 10 की पावर 2 बच जाएंगे, ठीक है। और लॉग इसका जो मान है आपको पता है कितना है, आप समझ लेंगे, आप बोलोगे गुरुजी इसका जो मान है वो तो हमें पता है 0.031, ठीक है। जब इसको आप 365 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब लेकिन ये तो आंसर आया किस में, लॉग में, और जब वापस उस संख्या में मान देखेंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने इसको सोल्व किया, अब सोल्व करने में समस्या आती है तो मैं आपको कैलकुलेशन में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ तक हो गया, लेकिन ये तो मान किस में आया आपका, लॉग में। वापस उस संख्या में डिजिट्स प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ते हैं, इसमें 1। अब आप इसको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए, बस यही है और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लॉग 10 और 10 की पावर 100 और 100 की पावर 101, इसका सोल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 101 यहाँ पे आ जाएगा, फिर लॉग 10, फिर यहाँ पे 100। अब आपको पता है 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 10 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 2 वापस यहाँ से आ जाएंगे, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, 202, फिर यहाँ पे लॉग 10 और 10 की पावर 10, और ये आपको पता है इसका तो मान है वो कितना बन जाएगा, 1। तो 202 को मैं मल्टीपल करूँगा किससे, 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 202, ठीक है। तो इस संख्या में जो डिजिट्स होंगे, मैं आपसे पूछूं कि 100 की पावर 101 में कितने डिजिट्स होंगे, तो आप बोलोगे गुरुजी इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप लॉग लेके इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आया, 202। लेकिन आपको तो इसको डिजिट्स में सोल्व करना था, तो आप इसमें वापस क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 203, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होकर, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे वहाँ पे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हाँ, घंटी का आइकन को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आज हमारा लॉग फिनिश हो चुका है, ठीक है, और ये मैंने हर टीचर से थोड़ा अलग पढ़ाया है। अब हम बिल्कुल वापस जो मैथ चलती है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और मैंने कंप्लीट लॉग फिनिश कर दिया है। आप इसको अटेंड कर ले पूरा का पूरा। अब हम कल से नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, लॉग कंप्लीट कर लिया, लॉग के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, लॉग का डिजिट्स ज्ञात करने में कैसे प्रयोग करते हैं वो भी हमको बता दिया। इसके अलावा हमने संख्या क्या होती है, डिजिट्स क्या होती है, 10 के पावर वाले रूल भी पढ़ लिए, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। अब हम कल एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो वेट करिए और इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।